देखकर घबरा उठा है। सो वो मां को अंट संट बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा और मां से कहने लगा कि मां, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मेरे घर मत आया कर, तू मेरे घर मत आया कर, पर तू मानती नहीं। मां चुपचाप रही। मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुझे मेरे चेहरे से इतनी नफरत है तो ठीक है, पर एक दिन तो मुझे तू अपने घर में रहने दे। मां ने जब इतनी मिन्नत की तो बेटा चुप हो गया। मां घर के भीतर आ गई। मां घर के भीतर आ गई। बेटा अपनी ऑफिस चला गया। शाम को जब लौट कर आया तो देखा कि मां का कमरा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन भीतर से कोई आवाज न आई। उसने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मां सामने मरी हुई पड़ी थी। मां सामने मरी हुई पड़ी थी। बेटे ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, रोज रोज मां का काना चेहरा देखना अब देखने को ये अवसर ही न आएगा। मां गई, गैल छूटी। मां गई, गैल छूटी। और ये सोचकर बेटा मां के करीब गया तो देखा कि मां के हाथ में एक लेटर पैड पड़ा है। एक हाथ में लेटर पैड है, दूसरे हाथ में पेन है। जैसे ही लेटर पैड पर नजर पड़ी, लेटर पैड को उठाया तो जैसे ही लेटर पैड को उठाया तो उसने पढ़ा, मां ने मरने से पहले सुसाइड लेटर लिखा था और मां ने मरने से पहले लिखा था कि बेटा, मुझे पता है कि जिंदगी भर तुम मेरे चेहरे से नफरत करते रहे हो, जिंदगी भर तुम मेरे चेहरे से नफरत करते रहे हो, इसलिए मैं अपने आप को आज खत्म कर रही हूं। लेकिन खत्म करने से पहले तुम्हें जीवन का ये सच बता देना चाहती हूं कि बेटा, मैं काणी जन्म से नहीं थी, लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुए थे तो तेरे एक आंख नहीं थी। मां ने सुसाइड लेटर में लिखा कि बेटा, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, जिस दिन तुम पैदा हुए थे तेरी एक आंख नहीं थी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होगा और जिंदगी भर लोगों की नफरत का पात्र बनेगा, सो मैंने अपना ऑपरेशन करवाकर अपनी एक आंख तुझे, तू बदसूरत न दिखाई दे, इसलिए मैंने एक आंख निकलवा कर ऑपरेशन करवा करके तुझे दे डाली। जैसे ही बेटे ने ये पढ़ा, उसे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ किसे कहते हैं मां, किसे कहते हैं मां। और तब बच्चा, तब बेटा अपनी मां की छाती से लिपट लिपट कर रोने लगा और कहने लगा कि मां, सोचो अगर मां न होती तो, सोचो अगर मां न होती तो। और तब बेटा फपक फपक कर रोने लगा। और तब जीवन का ये सत्य हर किसी के दिल में स्थापित हो गया कि संसार में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और ममता में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। मां को जैसे ही खबर लगी, एक मां को जैसे ही खबर लगी कि उसका बेटा एक्सीडेंट में घायल हो चुका है, अस्पताल में भर्ती है, कोमा में है, घायल हो चुका है, मां को जैसी ये खबर लगी, मां हाथ का बनाया हुआ खाना वहीं छोड़ दौड़ती हुई गई हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में अंदर न जाने दिया। डॉक्टरों ने कहा कि इस समय तुम उससे नहीं मिल सकती, तुम्हारा बेटा बड़ी सीरियस स्थिति में है। मां ने कहा, चाहे जैसी सीरियस स्थिति हो, पर मेहरबानी करके मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए, मेहरबानी करके मुझे मिलने दीजिए। मां फपक फपक कर रोती रही, मां फपक फपक करके रोती रही, पर डॉक्टरों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि किसी भी स्थिति में ऑपरेशन थिएटर में तुम नहीं जा सकती। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर से बच्चे को बाहर लाया गया, बच्चा बेसुध पड़ा था, दिमाग का भी उसके ऑपरेशन कर दिया गया, आईसीयू में लाकर के शिफ्ट किया गया। जब हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को पता चला कि लगा
लगातार 2.5 घंटे से उसकी मां अपने बच्चे से मिलने के लिए फफक फफक के रो रही है। तो आखिर बड़े डॉक्टर ने कहा अब बच्चा जिएगा या मरेगा कोई पता नहीं है, होश में आएगा या नहीं आएगा कोई पता नहीं है, पर कम से कम एक मां को उसके बेटे से मिलने दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा इसका मर जाए और जिंदगी भर मां के मन में बेटे से न मिलने का गम और पीड़ा हमेशा उसको सालती रहे। बड़े डॉक्टर का हुक्म हुआ और बड़े डॉक्टर का हुक्म होने से मां को बेटे से मिलने दिया गया। और जैसे ही मां को आईसीयू में ले जाया गया, मां ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, मां अपने आप को रोक न पाई, सीधी अपने बेटे के छाती से जाकर के लिपट पड़ी, छाती से जाकर के लिपट पड़ी। 5 मिनट तक आंसू ढुलकाती रही, आंसू ढुलकाती रही, आंसू ढुलकाती रही। और तभी अचानक उस मरे जैसे पड़े बेटे के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। और जैसे ही हलचल हुई कि नर्स चिल्लाई डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और सारे डॉक्टर दौड़े आए। और जैसे ही सारे डॉक्टर दौड़ करके अंदर आए तो देखा बेटे के मुंह से पहला शब्द मिला, मां। बेटे के शब्द से पहला शब्द निकला, बेटे के मुंह से पहला अल्फाज निकला, मां। और तब डॉक्टरों ने कहा, ओह, जिसको विज्ञान भी ठीक न कर पाया, जिसको विज्ञान भी होश न दिला पाया, उसे मां के आंचल के स्पर्श ने होश दिला दिया। इसका नाम है मां। भाई, इसका नाम है मां। बाप और बेटे के बीच में अनबन हो गई। बाप और बेटे के बीच में अनबन हुई तो बाप ने अपने बेटे को धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया। बेटा अपनी पत्नी को लेकर के अलग घर बसाने चला गया, अलग घर में रहने लगा। अचानक एक दिन मां के पास खबर आई कि तुम्हारे बेटे को न्यूमोनिया हो गया है, तेज बुखार हो गया है, वो रात दिन सोते सोते भी तुम्हें याद करता है, तुम एक बार उससे मिलने के लिए चली जाओ। मां ने अपने पति से अनुमति चाहिए कि अगर आपकी रजा हो तो मैं जरा अपने बेटे से मिल आऊं, उसे न्यूमोनिया हो गया। बाप का घमंड अभी भी टूटा नहीं था। बाप ने कहा, खबरदार, अगर तुम अपने बेटे से चली गई मिलने के लिए तो तेरा और मेरा अंतिम दिन होगा। मां फिर ठिठक गई, दिन भर रोती रही, अपने बेटे को याद करती रही। अगले दिन सुबह सुबह मां को फिर बेटे की याद आने लगी और तब मां ने अपने पति से कहा, साहब आज रविवार है और आपको मालूम है कि आज मेरा व्रत है, आपको मालूम है कि आज मेरा व्रत है, इसलिए अगर आपकी रजा हो तो मैं मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके आ जाऊं। पति ने कहा कि ठीक है, चली जाओ। मां ने थाली ली हाथ में, थोड़ा गुड़ रखा, थोड़े चावल रखे, एक नारियल रखा, एक मिठाई रखी, थोड़े फूल रखे, थोड़ा कुमकुम रखा और भगवान जी के मंदिर के लिए रवाना हो गई। जैसे ही बेटे के मकान की गली आई, झट से घूम गई, बेटे के घर की तरफ दौड़ी हुई चली गई और बेटे के पास पहुंची, बेटे को अपने गले लगाया। बेटे ने मां को देखा, मां ने बेटे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे से लिपट पड़े, दोनों की आंखों में अश्रुधार बहने लगी। बेटे ने कहा, मां मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपसे आपकी दुआ चाहता हूं, मुझे बहुत दिन हो गए आपका मुंह नहीं देखा, सुकून पाने के लिए रात दिन केवल आपकी याद आती थी, सो मैंने आपको याद किया था। मां ने कहा कि बेटा तूने याद किया और मां का कलेजा कांप उठा, तूने याद किया और मां का कलेजा कांप उठा। बेटा मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई, लेकिन बेटा ध्यान रहे किसी भी रूप में तेरे पापा को कहीं खबर न लग जाए, किसी भी रूप में तेरे पापा को कहीं खबर न लग जाए कि मैं तुझसे मिलने के लिए आई। और ये कहते हुए मां ने फिर बेटे को करीब लिया, माथा चूमा, आई लव यू कहा और मां दौड़ी हुई चली आई। जैसे गली से बाहर आई, इधर उधर देखा, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है। और जैसे ही मां ने देखा कोई नहीं देख रहा है, तभी पास में एक भिखारी बैठा था। भिखारी की झोली में झट से अपनी पूजा की थाली का सामान डाला और दौड़ी चली आई। घर आई तो
पति ने पूछा, मंदिर जा आई? तो मां ने कहा, हां, मंदिर जाकर के आ गई। जो दुनिया में जरूरत पड़ने पर बेटे के लिए पति से भी झूठ बोल बैठे, दुनिया में उसको कहते हैं मां। संसार में भाई दो की ही महिमा गाई गई है। संसार में भाई दो की ही महिमा गाई गई है, या तो जननी और या फिर जन्म भूमि। जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्म भूमि इन दोनों की गरिमा और महिमा तो स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। ये सोचते हुए अगर आप ये सोचेंगे कि दुनिया में अगर दो की महिमा है, तो मैं पूछना चाहूंगा, जिस माटी पर इंसान जन्म लेता है, जिस माटी पर इंसान जन्म लेता है, मात्र उस पर जन्म लेने मात्र से किसी मातृभूमि का ऋणी हो जाया करता है। और आदमी जिंदगी भर ये कहता है, आई एम ए इंडियन, मैं भारतीय हूं। हर आदमी के मन में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। भाई, जिस माटी पर आप जन्म लेते हैं, वहां जन्म लेने मात्र से आप मातृभूमि के ऋणी हो जाते हैं। तो जरा सोचो, सोच कर सोचो कि माटी पर जन्म लेने से अगर कोई व्यक्ति मातृभूमि का ऋणी हो जाता है, तो जिस माटी से तुम खुद बने हो, क्या अपन लोग उसके ऋणी नहीं होंगे? जिस मां ने अपनी माटी से हमारा निर्माण किया, जिस मां ने अपने रक्त से हमारा पल्लवन किया, जिस मां ने अपने दूध से हमारा पोषण किया, सोचो कि क्या हम उसके ऋणी नहीं हो जाएंगे? मातृभूमि पर शहीद होने वाले इस देश ने हजारों नाम गिनाए हैं। मातृभूमि पर शहीद होने वाले हजारों नाम गिनाए हैं। कोई बना है भगत सिंह, कोई बना है चंद्रशेखर, कोई बने हैं महात्मा गांधी, तो कोई बने हैं सुभाष चंद्र बोस। मातृभूमि पर फिदा होने वाले हजारों हजार लोग हुए हैं, पर मां पर फिदा होने वाला श्रवण कुमार तो कोई सा विरला ही होता है। मां पर फिदा होने वाला श्रवण कुमार तो कोई सा ही होता है। भाई, कोई सा ही होता है। मुझे ये कहते हुए गौरव होता है कि हम उस माता पिता की संतान हैं जिन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए अपने जीवन में संन्यास धारण किया। लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़े गौरव की बात है, हम दो भाई वो संतानें हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए संन्यास धारण किया, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए अपने जीवन में संन्यास धारण किया।